वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज 31 अगस्त 2025 है और आज हम श्री दरबार साहिब अमृतसर से प्राप्त हुए हुक्मनामे पर विचार चर्चा करने जा रहे हैं। जी। ये पावन उपदेश है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 602 पर और इसे तीसरे पातशाह श्री गुरु अमृतदास जी ने सोरठ राग में उच्चारण किया है। तो आज का जो शब्द है इसका मुख्य भाव है कि जब सच्चे गुरु से मिलाप होता है तो जीवन में कैसा बदलाव आता है, कैसे वो आत्मिक परिवर्तन होता है। हाँ जी, और कैसे प्रभु प्रेम जागता है। बिल्कुल। तो चलिए इस गहरे संदेश को मिलकर समझने की कोशिश करते हैं। शब्द की शुरुआत ही बहुत ध्यान खींचने वाली है। सतगुर मिलिए उल्टी भई भाई, जीवत मरे ता बूझ पाई। ये उल्टी भई और जीवत मरे वृत्ति का पलट जाना और जीते जी मर जाना, ये क्या है? हाँ जी, ये बहुत गहरे शब्द है। उल्टी भई का सीधा सीधा मतलब है कि जो मन की वृत्ति पहले बाहर की तरफ थी ना, राइट, दुनिया में, मोह माया में, विकारों में, हाँ, वो गुरु मिलने पर पलट गई, अंदर की ओर, परमात्मा की ओर मुड़ गई। मतलब दिशा ही बदल गई। अच्छा, दिशा बदल गई, डायरेक्शन चेंज हो गया। और जीवत मरे। और जीवत मरे का भाव है कि जीते जी ही अपने अहंकार को, अपनी मैं को मार देना। संसार में रहना है, कामकाज करना है, पर अंदर से विकारों से बिल्कुल अलग हो जाना, निर्लिप्त। जब ऐसी अवस्था आती है तभी असल में आत्मिक जीवन की, परमात्मा के रास्ते की सच्ची समझ, बूझ मिलती है। तो ये कोई बाहरी कर्मकांड नहीं, ये तो अंदर का एक ट्रांसफॉर्मेशन है। बिल्कुल, अंदरूनी बदलाव है। और देखिए आगे गुरु साहब और स्पष्ट करते हैं कि सच्चा गुरु कौन है और फिर सच्चा सिख कौन बन जाता है। सो गुरु सो सिक्खू है भाई, जिसु ज्योति ज्योति मिलाए। जिसु ज्योति ज्योति मिलाए। हाँ, यानी सच्चा गुरु वो है जो शिष्य की अपनी ज्योत को, उसकी आत्मा को परमात्मा की परम ज्योत से मिला देता है, एक कर देता है। वाह। फिर राहु की पंक्ति आती है जो अक्सर शब्द का केंद्रीय विचार होती है। मन रे हरि हरि सेती लिव लाए, मन हरि जपी मीठा लागे भाई, गुरमुखी पाए हरि थाए। यहाँ तो मन को सीधा उपदेश है। जी हाँ, सीधा मन को संबोधन है कि हे मन, तू परमात्मा से लिव जोड़, उसकी याद में जुड़। और ये क्यों करें? क्योंकि हरि जपी मीठा लागे। हाँ, ये मीठा लागे पर जोर है। बिल्कुल, क्योंकि नाम जपना, भक्ति करना, ये कोई बोझ नहीं है, ये असल में मीठा है, इसमें आनंद है, रस है। पर ये मिलेगा कैसे? गुरमुखी पाए हरि थाए। गुरमुख यानी गुरु के सन्मुख होकर ही ये मिठास मिलती है और परमात्मा के दर पर जगह थाए मिलती है, स्वीकृति मिलती है। तो गुरु के बिना ये संभव नहीं। गुरु साहिब आगे साफ कहते हैं, बिन गुर प्रीत न उपजय भाई। गुरु के बिना परमात्मा के लिए प्रेम पैदा ही नहीं हो सकता। अच्छा। जो लोग मन के पीछे चलते हैं, जिन्हें मनमुख कहा गया है, वो तो दूजे भाई, मतलब परमात्मा को छोड़कर किसी और प्यार में और लगाव में फंसे रहते हैं। और उनके जो कर्म होते हैं, चाहे वो धार्मिक दिखते भी हों, वो ऐसे हैं जैसे बिना धान के सिर भूसी को कूटना। तो कूटे ही मनुमुख कर्म कमाए, पले किछु ना पाए। मतलब मेहनत बेकार। हाँ, कोई आत्मिक लाभ नहीं, पल्ले कुछ नहीं पड़ता। तो फिर गुरु मिलने पर वो कौन सा बदलाव आता है जिससे ये सार्थक हो जाता है? हुक्मनामा कहता है, गुर मिले नामू मने रविया भाई, साची प्रीति प्यारी। हाँ, यही असल बात है। जब गुरु मिलता है तो परमात्मा का नाम मन में बस जाता है। मनी रविया, वो सिर्फ जुबान पर नहीं रहता, अंदर टिक जाता है, अंदर बस जाता है। और तब दिखावे का नहीं, बल्कि सच्चा गहरा प्यार, साची प्रीति प्यारी परमात्मा के लिए जागता है। और ये होता कैसे है? गुरु के अपार स्नेह से, गुरु के हेत अपारी। गुरु के हेत के कारण। जी, गुरु का प्यार इतना होता है कि शिष्य फिर सहज ही, अपने आप ही सदा हरि के गुण रवर आई। वो कोशिश करके नहीं, बल्कि प्रेम के कारण प्रभु के गुण गाता है। बिल्कुल। और जीवन की सफलता, मतलब इस दुनिया में आने का जो असल मकसद है, वो किस में बताया है? आखिरी पंक्तियों में आता है, आया सो परवाणु है भाई, जिगुर सेवा चित्तुलाई। बिल्कुल, सफल परवाणु उसी का आना है इस दुनिया में जिसका मन, चित्त गुरु के बताई सेवा में लग जाता है। गुरु सेवा में चित्त लगना। हाँ, और सेवा सिर्फ हाथ पैर की नहीं, बल्कि मन से, वचन से, कर्म से गुरु के उपदेश पर चलना, उसको कमाना,
यही सच्ची सेवा है। सही कहा। और अंत में नानक साहब अपनी मोहर लगाते हैं, नानक नामो हरि पाइये भाई गुर शब्दी मिलाए। परमात्मा का नाम मिलता गुरु से ही है और मिलाप भी गुरु के शब्द के द्वारा ही होता है। गुर शब्दी मिलाए, शब्द ही मिलाता है। हाँ जी, शब्द ही वो पुल है। तो आज के हुक्मनामे का सार तो बहुत स्पष्ट है कि सच्चा गुरु, उनका शब्द, यही है जो मन की दिशा बदल सकता है, विकारों से हटाकर प्रभु प्रेम में जोड़ सकता है और नाम की दाद दिलाकर जीवन सफल कर सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात ये है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में गुरु के शब्द को कैसे सुने, कैसे समझें और कैसे कमाएं, ताकि हमारा मन भी सचमुच उलट सके। सिर्फ सुनना नहीं, जीवन में उतारना। जी, उसको धारण करना, कैसे वो दुनियावी चीजों से हटकर परमात्मा के चरणों से पक्का जुड़ जाए। विदा लेने से पहले हम आप सबके लिए एक बहुत ही मंगलमय और आशीषित दिन की कामना करते हैं। गुरबाणी के उच्चारण में या व्याख्या में हमसे किसी भी तरह की भूल चूक हुई हो तो कृपया क्षमा करें। अरदास है कि वाहिगुरु जी सारी संगत को तंदुरुस्ती, नाम बाणी दी दात और चढ़दी कला दी दात बख्शें जी। और एक विनम्र विनती है जी, अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया इस सेवा में मदद के लिए इसे औरों के साथ साझा जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें जी। जी जरूर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।